सवाल हो रहा है कि यहाँ पे कैसे दंगा होगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी होती है, आप जिम्मेदारी से क्यों भाग सकते हो? आपका एलयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? उसके बाद दंगा हो जाता, दंगा होने के बाद उंगली उठाने लगते हो विपक्ष की तरफ। अरे आपसे कानून व्यवस्था समझती नहीं है, आपसे प्रशासन समझ नहीं रहा है। आप हिंदुस्तान के अंदर में जिस तरह की भाषा शैली का आप लोग इस्तेमाल करते हो, उस भाषा शैली की भी आपको रोकनी चाहिए। कैसे आप इस देश के अंदर में दंगा रोक सकते हो, उस पर आपको काम करना चाहिए। उस पर तो काम कर नहीं रहे हो, विपक्ष पे उंगली उठाते रहते हो। विपक्ष पे उंगली उठाने से क्या होगा? अपनी नाकामी छिपाने के लिए आप उंगली दूसरों की तरफ उठाते हो। आपकी तो आदत हो गई है इस तरह की बातें करने की। अब आप चले गए कहीं औरंगजेब की कब्र खोदने चले गए। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से रोजगार मिलता है तो मैं कहता हूं आज खोद दो। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से महंगाई कम होती है तो आज खोद दो। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से यहां पे महिला अत्याचार बंद होता है तो आज खोद दो। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से किसानों की इनकम दुगनी होती है तो आज खोदो। मैं तो कहता हूं खोद डालो। सरकार आपकी है, केंद्र में भी, राज्य में भी। अगर इससे सब चीजों के देश की समस्या का समाधान हो जा रहा है तो खोद दो। अगर देश की जीडीपी बढ़ रही हो, अगर देश की यहां पे अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही हो, तो किसने आपको रोका खोदने के लिए? लेकिन आपको क्या करना है? इस सब चीजों से आपको लेना देना नहीं है। आपको जनता से, मुद्दों से लेना देना नहीं है। कब्र खोद के लाते हो औरंगजेब की और लाके उसको लाद के लेके आते हो, फिर यहां पे फिल्म सिटी की स्टूडियो में छोड़ देते हो और यहां डिबेट करने के लिए हल्ला मचाने 1992 1993 की बात करते हो। अरे दंगा हुआ है, जिम्मेदारी लो, सरकार आपकी है। क्या है इस तरह की बातें करते हो? जिम्मेदारी से भागने वाली बात है। जैसे खिसिया हुआ आदमी, हारा हुआ आदमी, मॉरल गिरा हुआ आदमी दूसरों पर आरोप लगाता है। देखिए विपक्ष वहां पे, अरे हम कहते हैं जो भी हो उसको जेल में डाल दीजिए आप। अगर आपको लगता है विपक्ष ने दंगा कराया, उसको पकड़िए, जेल में डालिए। किसने आपको रोका है? जेल में डाल दीजिए आप, किसी ने आपको नहीं रोका। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे, अगर विपक्ष का नेता आपको लगता है उसने भड़काया दंगा वहां पे, तो जेल में डालिए। और बीजेपी के नेता अगर आपको लगता है उसने भड़काया, जिस तरह की यहां पे बयानबाजी लास्ट 10 दिनों से हुई है, उनकी सबकी बयानबाजी उठाइए, सबको जेल में डालिए। ये क्या नाटक बना रखा है? हिंदुस्तान हमारा सबका है, प्यारा से हिंदुस्तान में आपने क्या माहौल बना दिया? आपकी जहां सरकार है वहां दंगे हो रहे हैं और आप आके विपक्ष पे आरोप लगाते हो बजाय अपनी नाकामी छुपाने के लिए। ये नहीं चलेगा देश के अंदर में। कब तक आप इस तरह की अपनी हार को, अपनी नाकामी को विपक्ष के माथे फोड़ते रहोगे? कब तक कब्र को खोदते रहोगे? ओके, आपको जिम्मेदारी ओके, पॉइंट टेकन। 1993 में चले जाओगे। ओके अनुराग जी, आप रिपीट कर रहे हैं, चले जाओगे। प्रेम शुक्ला जी वो ये कह रहे हैं आरोप लगाते रहिए, लेकिन ये हो कैसे जाता है? पार्टी को बाहर जाना, चाहे नू हो हरियाणा बीजेपी की सरकार, मऊ हो मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार, अब महाराष्ट्र नागपुर बीजेपी की सरकार। प्रेम शुक्ल जी। जी नहीं, आज बहुत अच्छा लगा कि सभ्यता पर प्रवचन श्रीमान अनुराग भदौरिया ने दिया। स्वयं को सनातनी जो है अनुराग भदौरिया ने कहा, तो अनुराग भदौरिया की इन बातों को सुनकर अच्छा लगा कि सभ्यता पर भी प्रवचन देते हैं भाई। ये भाई मुद्दे की बात ये है, हम यही कह रहे हैं कि दंगे इसलिए तत्काल नियंत्रित हो गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्काल दंगाइयों के घर में घुसकर उनको गिरफ्तार करती है, उन पर कार्रवाई करती है, दंगाइयों का तुष्टीकरण नहीं करती है, दंगाइयों का मजहब पूछ कर जो है उनका लाड़ प्यार नहीं करती है, औरंगिया का उदात्तीकरण नहीं करती है। औरंगिया का उदात्तीकरण करने का कुकर्म करता है बम कांड का अभियुक्त दाऊद का गुर्गा और सपा का विधायक अबू आसिम आजमी। उस अबू आसिम आजमी के खिलाफ कार्रवाई करने की औकात कह रहा हूं मैं, सोच समझ कर कह रहा हूं, अखिलेश यादव में नहीं है। क्योंकि जो है उनके अब्बू को भी उसने बहुत चंदा दिया है दाऊद इब्राहिम गैंग से पैसे जमा करके। और मेरा आरोप नहीं है, सब हमसे। ये कांग्रेस की सरकार के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी, जो कांग्रेस के तमाम गृह मंत्री जो है हम पत्रकारों को पकड़ाया करते थे कि भाई ये जो समाजवादी पार्टी है ये दाऊद इब्राहिम गिरोह के चंदे पे चलती है। और असलम पटनी जो कोषाध्यक्ष था महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का, वो दाऊद इब्राहिम गिरोह से चंदा जमा करने के मामले में बाकायदा पूछताछ हुई थी। और सरकार है, कितने सालों से केंद्र में राज्य में आपकी सरकार है और अपनी सरकार में आप कुछ नहीं कर पाते, सभ्यता का क्या हो गया भाई? बातें कर पाओगे? आपकी सभ्यता को क्या लग गया? बोलना, अभी तो सभ्यता की बात कर रहे थे, आपकी सभ्यता मर गई। अनुराग भदौरिया की सभ्यता को क्या हो गया? अरे अनुराग भदौरिया भी आप सभ्यता पर प्रवचन दे रहे थे, आपकी सभ्यता को क्या हुआ? लास्ट में गई सरकार में सभ्यता मुर्दा हो गई आपकी। बड़े आतंकी कैसी बातें करते हैं आप? असभ्य जाहिल आदमी आप ही है, जहालत आप पे दंगा हो रहा है। आप जाहिल उनको कह रहे थे, आतंकी उनको कह रहे थे, विश्व हिंदी परिषद वालों को, लेकिन जाहिल आप है। जोहला काउंसिल के सदर होने की हैसियत के आदमी आप है।
जाहिलों की जोहला काउंसिल है, उस जोहला काउंसिल में आप बाकायदा जो है सदर के पद को विभूषित कर रहे हैं। प्लीज रिलैक्स एवरीवन, रिलैक्स। अनुराग जी, प्रेम जी, रिलैक्स। जवाद जी, सरवर साहब, जवाद जी, बिलाल जी, कैन आई हैव ऑल थ्री प्लीज? ये क्या हो रहा है सरवर साहब, क्या हो रहा है सरवर साहब, क्या हो रहा है सरवर साहब? महू में आप बोल सकते, आपने बोला कि पटाखे फेंके हैं, नहीं फेंके, वीडियो में देखा। नागपुर में 2:30 बजे प्रोटेस्ट हुई, 4 बजे तक कुछ सब सिमट गया, 1 घंटे में सिमटा। मैं 1 घंटा और जोड़ रहा हूं। अचानक 5 से 7:30 के बीच में क्या हो गया कि लोग आए और टारगेट हुआ है सरवर साहब। गाड़ियों में देखा गया है, भगवान की मूर्ति है, आइडल है, देवी की तस्वीरें जो गाड़ी पे लगती हैं, वो डबल साइड टेप से जो डैशबोर्ड पे चिपकती है तोड़ दो। क्यों हो रहा है सरवर साहब? सरवर साहब, देखिए, देश में कहीं भी इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से सभी लोग आहत होते हैं, जिनके हृदय में संवेदना है, संवेदनशील जो लोग हैं वो। लेकिन जिन्होंने संवेदन को त्याग दिया है, जिन्होंने ठान लिया है कि जब तक देश को फिर से टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं, तो भाई उनका तो कोई इलाज ही नहीं है। और उन्हीं के साथ सब अगर खड़ा होने लगेगा, तादाद बढ़ने लगेगी, तो परेशानियां भी बढ़ने लगेंगी। फिलहाल तो मीडिया खड़ी है और जिस राज्य में सरकारें हैं वहाँ की पुलिस भी लगभग खड़ी है। अभी धन्य है कि राजकुमार भाटी जैसे और भदौरिया जी जैसे हिंदू भाई इस देश में हैं, लठ गाड़ के अभी भी के सारा ताना बाना बचा हुआ है। नहीं तो आपके चैनल पर आप मुस्कुरा रहे हैं और आपके यहाँ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता इतने पढ़े लिखे प्रोफेसर मुसलमान को आतंकी कहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता औरंगजेब की औलाद कहते हैं, जबकि पढ़े लिखे हैं। उन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं कि औरंगजेब का औलाद इस देश में है कौन। औरंगजेब की औलाद और बाबर की औलाद और अकबर की औलाद, जब इतिहास में स्पष्ट है कि औलाद कौन है, फिर जबरदस्ती सारी गलतियों को मोड़ते हैं। दंगा करेंगे, मुसलमान की तरफ मोड़ देंगे, पत्थर फेंकेंगे, दिल क्या मुसलमान की तरफ मोड़ देंगे। मीडिया भी जब उसमें साथ हो जाएगी, आप भी वही विजुअल कलेक्ट करेंगे जिस विजुअल में मुसलमान पत्थर फेंके। मस्जिद से पत्थर आते हैं तो कौन हिंदू फेंकने जाता है? बिल्कुल हिंदू जाता है, पूरे देश में फेंक रहा है। मस्जिद में हिंदू घुस जाता है, बिल्कुल बिल्कुल जाता है। मस्जिद में हिंदू घुस के पत्थर मारने जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर? सब जगह सारी जगह हिंदू तो तीर कौन बांट रहा है, तलवार कौन बांट रहा है, त्रिशूल कौन बांट रहा है, कौन कहता है घर में कभी बांटने की बात नहीं करता। एक बयान दिखाओ हमारा। हफीज भाई हम कहते हैं एकम सद विपरा बहुधा वदंती, आप बोल के दिखाओ। बांट रहा है, हम कहते हैं एकम सद विपरा बहुधा वदंती, आपके बोल के दिखाओ। सारी बातें कहने की है, आप बोलो ना, एकम सद विपरा बहुधा वदंती। कथनी और करनी में जमीन प्रेम शुक्ला जी को भी लाइएगा।